हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यदि तुम सब भयग्रस्त न होते तो शोक व्यक्त करने के बजाय युद्ध के बारे में बात करते, आक्रमण के बारे में सोचते, प्रद्युम्न का वध करने की शपथ लेते और मेरे सम्मुख यूं मुंह लटकाकर बैठे न होते। शंबरासुर को हिम्मत हारने वाले साथियों से खड़ा है। उसकी सेना में डरपोक और नपुंसकों की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस किसी को अपने प्राणों का भय हो या अगर किसी बिल में अपना मुंह छुपाए, या उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं सिंहनाद और केतुमाली को अपने साथ ले जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, हम प्रद्युम्न का वध करके ही लौटेंगे। आप केवल हमें आज्ञा दीजिए। वाह मेरे वीर पुत्र, वाह! इस साहस का प्रदर्शन करके तुमने मेरे विश्वास की डूबती नैया को फिर सहारा दिया है। वाह! कामनी ने कुंभकेतु की हर प्रकार से सुरक्षा के उद्देश्य से उस यज्ञ कुंड का निर्माण किया है। कुंभकेतु भी प्रतिदिन इस यज्ञ कुंड की पूजा करता है। देवी, कामनी जब ऐसे 100 यज्ञ कुंड का निर्माण कर लेगी तब कुंभकेतु पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। हे असुरेश्वर, राजपुत्र सिंह केतु को गौरवास्पद वीर मरण प्राप्त हुआ है। ये शोक सभा का शूरसेन, शूरसेन, ये शोक सभा नहीं है। मैंने ये सभा अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए नहीं बुलाई है। शंबरासुर इतना दुर्बल नहीं है और नहीं इतना मूर्ख है कि शत्रु जब द्वार पर खड़ा हो शंबरासुर अपने पुत्र की मृत्यु का शोक मनाता फिरे। क्या हो गया है तुम सबको? तुम सबके चेहरों पर मुझे भय क्यों दिखाई देने लगा है? तुम्हारी झुकी हुई गर्दनें तुम्हारे टूटे हुए मनोबल का प्रतीक बन गई है। तुम सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये शंबरासुर के सैनिक नहीं, गीदड़ों का समूह है जो शेर की एक दहाड़ सुनकर भाग खड़ा होगा। क्षमा करें असुरेश्वर, ये तो केवल राजकुमार के शोक में झुके हैं। राजकुमार सिंह केतु की मृत्यु तो केवल निमित्त है, बहाना मात्र है। मैं तुम सभी के मुखमंडल पर भय को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता हूं। यदि तुम सब भयग्रस्त न होते तो शोक व्यक्त करने के बजाय युद्ध के बारे में बात करते, आक्रमण के बारे में सोचते, प्रद्युम्न का वध करने की शपथ लेते और मेरे सम्मुख यूं मुंह लटकाकर बैठे न होते। शंबरासुर को हिम्मत हारने वाले साथियों से खड़ा है। उसकी सेना में डरपोक और नपुंसकों की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस किसी को अपने प्राणों का भय हो
जाकर किसी बिल में अपना मुंह छुपाए, या उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ। प्रद्युम्न को तो मैं अकेला ही किसी चींटी की भांति पैरों तले कुचल डालूंगा। मैं उस काले कृष्ण के पुत्र से अकेला ही युद्ध करने जा रहा हूं। हे असुरेश्वर, आप हमें गलत समझ रहे हैं। महाराज, हम भयग्रस्त नहीं हैं। हम असुर हैं और असुरों के हित के लिए लड़ना हमारा धर्म है। पिताश्री, आपकी सेना वीरों और शूरवीरों से भरी पड़ी है। इसी सेना ने देवताओं पर भी विजय प्राप्त करके गौरव प्राप्त किया है। पिताश्री, आपके सुपुत्र इंद्रराज से भी अधिक बलशाली, शौर्यशाली है। इसलिए हमारे होते हुए आपको अभी से युद्ध भूमि पर पग रखने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रद्युम्न का तो मैं वध करूंगा। मैं वध करूंगा प्रद्युम्न का। यदि आप आज्ञा दे तो मैं सिंहनाद और केतुमाली को अपने साथ ले जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, हम प्रद्युम्न का वध करके ही लौटेंगे। आप केवल हमें आज्ञा दीजिए। वाह मेरे वीर पुत्र, वाह! इस साहस का प्रदर्शन करके तुमने मेरे विश्वास की डूबती नैया को फिर सहारा दिया है। वाह! विजयी भव पुत्र, विजयी भव। युवराज कुंभकेतु की जय! 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 युवराज कुंभकेतु की राजकुमार सिंहनाथ की जय! राजकुमार सिंहनाथ की जय! राजकुमार सिंहनाथ की जय! राजकुमार सिंहनाथ की जय! चामुंडा विजय। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडा विजय। प्रभु, कुंभकेतु की पत्नी कामिनी को ये कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई है? ये कैसे प्राप्त हुई है? ये सिद्धि उसे कठोर तपाचरण से प्राप्त हुई है देवी। कठोर तपाचरण से? हाँ देवी, धर्मराज युधिष्ठिर कभी असत्य कथन नहीं करते और कठोर धर्माचरण करते हैं। इसलिए उनका रथ सदा सर्वदा धरती के ऊपर ही वायुमंडल में चलता रहता है। उसी प्रकार कठोर तपाचरण से कुंभकेतु की पत्नी कामिनी अपने यज्ञ कुंड के सिद्धि स्थल पर सदा सर्वदा धरती के ऊपर ही रहती है। कामिनी के कक्ष में वो यज्ञ कुंड देख रही हैं आप देवी? उस यज्ञ कुंड का निर्माण भी कामिनी के कठोर तपाचरण से हुआ है। इस कठोर तपाचरण का दूसरा नाम है उसकी पति भक्ति। पति भक्ति? हाँ देवी, कामिनी ने कुंभकेतु की हर प्रकार से सुरक्षा के उद्देश्य से उस यज्ञ कुंड का निर्माण किया है। कुंभकेतु भी प्रतिदिन इस यज्ञ कुंड की पूजा करता है देवी। कामिनी जब ऐसे 100 यज्ञ कुंड का निर्माण कर लेगी, तब कुंभकेतु पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। फिर उसे
मारना असंभव हो जाएगा। अर्थात ये सब कामिनी की तपस्या का प्रभाव है। हाँ देवी, कामिनी ने स्वयं यम देवता से अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यह वरदान प्राप्त किया है कि जब तक कामिनी के कक्ष के यज्ञ कुंड की अग्नि से शोलों की लपटें निकलती रहेंगी, तब तक कुंभ केतु का वध कोई नहीं कर सकता। कामिनी, ये रणवाद्यों की आवाजें सुन रही हो ना तुम? हाँ स्वामी, मुझे इन रणवाद्यों से आपकी विजय की जय जयकार सुनाई दे रही है। कामिनी, तुम्हें इतना विश्वास है मेरे बल और शौर्य पर? हाँ स्वामी, मुझे आप पर, आपके बल पर और आपके शौर्य पर पूर्ण विश्वास है। और क्या कामिनी? और मुझे अपनी तपस्या पर भी पूर्ण विश्वास है। कामिनी, तुम्हारी तपस्या पर मुझे तुमसे अधिक विश्वास है। मैं युद्ध भूमि में अपने अस्त्रों और अपने शौर्य से अधिक तुम्हारी तपस्या पर विश्वास करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप ऐसा समझते हैं, परंतु मुझे इस बात का खेद है कि मैं रणभूमि में आपके कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ सकती। परंतु इस कमी को मेरी तपस्या पूरा कर देती है, जो आपके प्राणों की सुरक्षा का कारण और साधन बन जाती है। ये सत्य तो सारा असुर समाज जानता है कि हमारे असुरेश्वर ने आदि माता पार्वती की तपस्या से निर्मित अस्त्र प्राप्त किया है, परंतु मैं तो तुम्हारी तपस्या के कारण अमर बन गया हूं। अमर बन गया हूं मैं। कामिनी, ये सत्य मैं केवल तुम्हें ही नहीं, संसार को भी चिल्ला चिल्ला कर कह सकता हूं कि तुमने अग्नि देवता की निरंतर और लगातार तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया है। ये यज्ञ कुंड 99 यज्ञ कुंड है। ये यज्ञ कुंड जो तुमने अपनी तपस्या से निर्माण किया है, जब तक इस यज्ञ कुंड से अग्नि की लपटें उठती रहेंगी, तब तक मेरी जीवन की ज्योति भी इसी तरह जलती रहेगी।